सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नया लेक्चर के लेके आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। उसको जो है कि गहराई से देखा था। एक्सप्लेन से उसकी जो है कि जितने भी पार्ट्स थे देखे थे। तो आज हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स तो मैंने एक बात उधर भी कही थी, कुछ ऑर्गेनेली जो है कि डबल मेम्ब्रेन है, उसमें प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी जो है कि हम डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली ही पढ़ रहे हैं। तो शुरू करें? तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। तो प्लास्टिड्स रोज़ाना की तरह सबसे पहले हम इसकी केमिस्ट्री को समझेंगे, फिर बायोलॉजी को समझेंगे। तो प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स ये जो है कि नाम क्या शो करता है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड वर्ड ग्रीक वर्ड प्लासिन से निकला है। किस चीज से निकला है? प्लासिन। ग्रीक वर्ड प्लासिन से निकला है। इसका मतलब होता है टू फॉर्म। क्या? टू फॉर्म। क्या फॉर्म करता है? क्या बनाता है? कुछ ना कुछ बनाता होगा। ये जो है कि प्लास्टिड्स कुछ न कुछ बनाता होगा। देखेंगे आगे क्या बनाता है जब इसका फंक्शन आएगा। तो अब प्लास्टिड सबसे पहले जो है कि आपने एक बात याद रखनी है कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके भी क्या है? दो मेम्ब्रेन हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो है कि प्लांट में होता है, ह्यूमन सेल या एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये कौन से सेल में होता है? प्लांट सेल में होता है जी। ये एनिमल सेल में ये क्या है? एब्सेंट है। प्लास्टिड कौन से सेल में होता है? प्लांट सेल में होता है। तो फिर जो है कि अब इसका शेप शेप कैसा है? इसका शेप इसका शक्ल कैसा है? ओवल शेप है। आगे डायग्राम ड्रा करके हम आपको बता देंगे कि कौन सा शेप है। कौन सा शेप? ओवल। ओवल की तरह, नेक की तरह थोड़ा इसका शक्ल है। तो ये चीजें समझ आ गई। बस जस्ट इसमें जो है कि प्लास्टिक्स, ये है कि ये प्लास्टिक प्लासिन से निकला है, जिसका मतलब है टू फॉर्म। और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। और ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। फिर ये ओवल शेप है। हो गई बात। तो अब मिटा दूं इसको? चलें जी, मिटाते हैं इसको जल्दी जल्दी। अब इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी कितनी टाइप्स हैं? तो इसकी तीन टाइप्स हैं। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। टाइप्स पढ़ेंगे। कितनी टाइप है? तीन टाइप है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। बता दें कौन कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट। दूसरी कौन सी है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरी कौन सी है? लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। अब जो है कि आज हम इन दोनों को नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करेंगे। अब फंक्शन देखें तो क्रोमोप्लास्ट
पहले इसका फंक्शन देखते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट, तो आज हमारा टॉपिक है उसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स को, कलरिंग पिगमेंट्स को बनाता है और इसको स्टोर भी करता है। कलर पिगमेंट्स को, इसे क्रोम, क्रोम कलर को कहते हैं। क्रोम किस चीज को कहते हैं? कलर को। मिसाल के तौर पर ये जो है कि खुसूसन आपने पीतल जो या फ्रूट्स जो पकते हैं उधर देखा होगा, जैसे टमाटोस रेड कलर का है या दूसरे फ्लावर्स में मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। और ये जो है कि अदर देन ग्रीन, अदर देन, क्योंकि ग्रीन जो क्लोरोप्लास्ट, वो ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल, इसमें होता है क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट है, इसलिए ये पत्ते हमें जो पौधे नजर आते हैं वो ग्रीन नजर आते हैं क्लोरोफिल की वजह से। ये क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी चेंज हो जाता है। मिसाल देता हूँ आपको, इस तरह सर ऊपर ऊपर से गुजरेगा, अगर मिसाल ना दें तो सही है ना। देखें, आपने फ्रूट्स देखे होंगे या कोई भी फ्रूट ले लें, जब वो कच्चा होता है तो बड़ा सख्त होता है। जैसे सेब ले लें, और नीला होता है वो बिल्कुल ही, क्या उसका कलर क्या होता है? नीला होता है। जब उसकी जो है कि राइपनिंग का प्रोसेस होता है, पकने का टाइम आता है, तो देखें क्या हो जाता है, उसका कलर आपने देखा है रेड हो जाता है। वो नीला किसमें चेंज हो गया? वो पहले देखें कच्चा इतना सख्त था, फिर जब पकने का टाइम आता है तो वो सॉफ्ट भी हो जाता है और क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। किस तरह हो गया? इसके पीछे साइंस क्या थी कि जो है कि वो किस तरह क्या हो गया कि एक तो सॉफ्ट हो गया, एक तो एहसास, मतलब कलर बदले, फौरन ही एहसास ही बदले, समझेंगी, पूरा चेंज हो गया, ग्रीन से रेड हो गया। तो ये किस तरह हुआ? तो ये ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से था उसका, सेब का या किसी भी फ्रूट का। लेकिन किस में चेंज हो गया? या रेड में चेंज हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट की जगह क्या आया? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, इसलिए वो फ्रूट क्या हो जाता है? रेड हो जाता है या दूसरा कलर। जैसे पत्तों में आपने देखे होंगे, जब खजां आता है, खजां, खजां जानते हो ना, पत्ते झड़ते हैं, तो नॉर्मल पत्ते ग्रीन होते हैं, जब खजां का टाइम होता है तो वो येलो हो जाता है। तो ये यही होता है, यही राइपनिंग का प्रोसेस, या इसी में जो चेंजेस आती हैं। क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या हो जाती है? क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाती है। अब किस तरह चेंज हो जाती है? किस तरह चेंज हो जाती है? थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, चलें। तो हमने सेलवाल वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, सेलवाल कुछ चीज़ों से बना होता है। सेलवाल तो हर प्लांट के जो है कि सेल्स में सेलवाल होता है, सेलवाल होता है। तो सेल वॉल किस चीज से बना है? सेल्यूलोज, पेक्टिन, पॉलीसेकेराइड्स या ये चीजों से बना होता है। अब कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ अल्फा एमाइलोस, अमाइलेस, बीटा एमाइलेस, फिर अ, इस तरह कुछ ग्लाइकोसिडेस, इस तरह एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। मतलब वो जो अ, उसका सेल वॉल था, जो पेक्टिन, उसको सिंपल मोनोसेक्राइड्स में, जो पॉलीसेक्राइड्स थे, उसको किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? डिग्रेड करके मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड, अब वो सेल वॉल क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होने की वजह से नंबर एक तो वो फल क्या होने लगता है? जब सेल वॉल ही ये टफ होता है, रिजिडनेस, तो सेल वॉल की वजह से होती है। जब एंजाइम सेल वॉल को डिग्रेड करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा। फिर क्लोरोप्लास्ट को क्या करते हैं? इसको भी डिग्रेड करते हैं एंजाइम्स। फिर इसकी जगह क्रोमोप्लास्ट, जैसे कैरोटीनाइट, जेंथोफिल या दूसरे पिगमेंट्स आ जाते हैं। ये आ जाता है क्रोमोप्लास्ट, उसको डिग्रेड करके, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं था, एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, फिर आपको समझ नहीं आती, आप नहीं बोलोगे। ताकि ये जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है लाइफ से, और ये जो है कि बंदा इजीली नहीं बोलता है। इसीलिए राइपनिंग में एक और भी चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड कर दूं। राइपनिंग में एथाइलिन गैस रिलीज होती है। जैसे कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है,
कहावत है ना, ये सही कहते हैं। अब उसके पीछे की साइंस किसी को पता नहीं है। एक्चुअल जो भी फल पकता है वो एक गैस रिलीज करता है जिसका नाम है इथाइलिन। अब वो इथाइलिन रोडलेस है, वो गैस फैल जाती है, दूसरे जो हैं कि उसी की वजह से दूसरे फल भी क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो ये थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन। फिर जो है कि क्रोमोप्लास्ट कलर जो है कि बनाता है और सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है। तो ये हो गया जी। अब है लीकोप्लास्ट। लीको लीको कहते हैं व्हाइट को। लीको किसको कहते हैं, व्हाइट को। तो इसका मतलब ये इसका कंसर्न कलर्स के साथ नहीं है। अब ये बेसिकली रूट्स, सिटिम, सीड वगैरह में होता है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट और इसकी 3 टाइप्स हैं। मजीद इसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। इसकी भी क्रोमो की भी 4 हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं जी। इसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। ये लीकोप्लास्ट एक्चुअल फूड को स्टोर करता है। क्या करता है, फूड को। अब फूड को स्टोर करता है तो इसकी 3 टाइप्स हैं। एमाइलोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट किस चीज को स्टोर करेगा, एमाइलोस या एमाइलो ग्लूकोज को कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। किस चीज को स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेगा। अब दूसरा एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट ये किसको स्टोर करेगा, फैट्स, जैसे ऑयल रिच पौधे होते हैं जिनसे ऑयल निकलता है, उसी में इलियोप्लास्ट ये स्टोर करता है यही फैट्स को। फिर एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट ये किस चीज को स्टोर करता है, प्रोटीन से ही पता चलता है कि प्रोटीन को स्टोर करता है। समझ में आ गई बात। प्लास्टिक की 3 टाइप्स थी। जल्दी जल्दी देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है कि अभी हम इसका एक्सप्लेन से देखेंगे। जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है इसी में होता है। जो फोटोसिंथेसिस होती है ये क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये कलर बनाते हैं, मुख्तलिफ कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट में होता है। और ये एक चीज मैं इसमें भूल गया था, पोलिनेशन के लिए ये जो है कि पोलिनेशन में भी हेल्प करता है क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि कलर्ड पार्ट की वजह से मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े या तितलियां वगैरह आके वो बैठ जाती हैं और उधर से पोलन ग्रेन को उठा के दूसरे उसमें ओरिस में डाल देती हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन होती है। वो पूरा एक प्रोसेस है। फिर यह है लीकोप्लास्ट। लीको व्हाइट को कहते हैं, इसका कलर व्हाइट है। तो फिर इसकी 3 टाइप्स हैं, माइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं। इलियोप्लास्ट में क्या होता है, फैट स्टोर होते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन स्टोर होती हैं। ये चीजें हो गई, समझ आ गई। अब ये जो है कि हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पत्तों में जो होता है, क्या पढ़ेंगे अब हम, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे जी। क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी एक अच्छा डायग्राम ड्रा करता हूं, फिर डायग्राम के थ्रू क्लोरोप्लास्ट को एंड तक पढ़ते हैं, उसका काम तमाम करते हैं। तो 2 मिनट में मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये है जी डबल में इस तरह का उसका शक्ल है। ये आ गई
कौन सी मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन है। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। रिपीट करें मेरे साथ, आउटर मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। अब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब इसके मेनली जो है कि 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं इन्वलप, इन्वलप। एक को क्या कहते हैं? इन्वलप। ये इन्वलप में 2 मेम्ब्रेन आती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका आ जाता है जी स्ट्रोमा। कौन सा आता है? स्ट्रोमा। तीसरा पार्ट आ जाता है जी इसका ये वाला थाइलोकाइड। अभी हम थाइलोकाइड, थाइलोकाइड आ गया। अब सर थाइलोकाइड क्या है, स्ट्रोमा क्या है? अब मैं ड्रा करके बताऊंगा ना, इस तरह थोड़ी होता है, ड्रा करना होता है ना, फिर आपको समझ नहीं आता है, ड्रा ना करें तो। अब मैं थाइलोकाइड बनाता हूँ। सर ये क्या किया, थाइलोकाइड का पेड़ गर्क कर दिया आपने। तो थोड़ा इस तरह का होता है, बस कॉम्प्रोमाइज करो। थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है। कॉइल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, पाइल्ड ओवर, ऊपर स्टैक्स होते हैं। इस तरह, इस तरह। अब ये देखें, ये अब ये वाला पार्ट, ये जो खाली एरिया है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये क्या है? स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं जी? स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। ये इन्वलप आ गया, ये स्ट्रोमा आ गया। अब ये जो है कि एक एक, ये जो ग्रीन से मैंने ड्रा किया है, इस तरह के स्टेक्स, जैसे कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स, सिक्के, सिक्कों का एक बड़ा सा स्टेक, एक सिक्का ऊपर, इसके ऊपर ऊपर, मतलब इस तरह एक स्टेक जो बनाते हैं, स्टेक की तरह। तो ये थाइलोकाइड क्या है? ये कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर है, पाइल्ड अप है, एक दूसरे के ऊपर क्या है? पाइल्ड अप। ये थाइलोकाइड, ये एक थाइलोकाइड है। ये क्या है? थाइलोकॉइड। समझ में आ गई बात? अब ये इस तरह के थाइलोकाइड मिलके एनवलप में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आ गई। लाइक का माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन क्या है? फ्रीली परमिएबल। आ जाओ भाई, हर किसी को ये इजाजत देती है, आओ मजे करो। लेकिन अंदर वाली क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये कहती है कि नहीं जी, खाला जी का घर थोड़ी है, आपने आना नहीं है। तो जो है कि ये अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल। दूसरा आ गया स्ट्रोमा, ये वाला, जहां ये ग्राउंड मास जिसे कहते हैं। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा में इधर लिखता हूं, स्ट्रोमा ग्राउंड मास। क्या है? ग्राउंड मास।
ग्राउंड मास, जहां डार्क रिएक्शन, ये रिएक्शन वगैरह, डार्क रिएक्शन जो कहते हैं ना, केल्विन साइकिल जो चलता है, इधर तो चलता है ना बच्चों, यही ये वाला हिस्सा है। इधर लाइका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, इधर सर्कुलर डीएनए, इस तरह राइबोसोम, राइबोसोम डीएनए, बाकी इंजाइम्स, इंजाइम्स ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, समझ में आ गई बात। देखें इसमें राइबोसोम, एंजाइम, अब जो है कि ये इस तरह के थाइलोकाइड मिलके क्या बनाते हैं, थाइलोकाइड मिलके क्या बनाते हैं, थाइलोकाइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। 25 से लेके 50, कितने 25 से लेके 50 थाइलोकाइड इस तरह के कॉइन्स मिलके एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम। ये ग्रेनम हो गया जी। अब और इसका पुल्यूलर ग्रेना, इसका पुल्यूलर क्या है, ये ग्रेनम है, ये क्या है, ग्रेनम, ठीक है। और ये पुल्यूलर क्या है, ग्रेना है, ग्रेना। समझ में आ गई बात। अब इस तरह के ग्रेनम, ये इस तरह के स्टेक्स बड़े बड़े, ग्रेनम 40 से लेके 60 तक पर उसमें होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। समझ में आ गई बात, मैं क्या बोला, रिपीट करता हूं, देखो सुनो इधर। इस तरह के कॉइन्स 25 से लेके आप 50 कॉइन उठाओ, 25 से 50 कॉइन उठाओ, उठा के इस तरह के एक स्टेक बनाओ, तो ये क्या बन गया, ग्रेनम। अब इस तरह के ग्रेनम कितने, इस तरह के स्टेक्स 40 से लेके 60 तक एवरी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये बात बताई, समझ में आ गई बात, कोई मुश्किल इधर तक। अब इन ग्रेनम को आपस में एक चीज ने कनेक्ट किया हुआ है, इनको आपस में किस एक चीज ने क्या किया है, कनेक्ट किया है, इसे कहते हैं इंटरग्रेना। ग्रेनम का प्लूरल क्या है, ग्रेना, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल ज्यादा को कहते हैं ना, ग्रेना है। अब ज्यादा ग्रेना, ग्रेना को आपस में जो कनेक्ट करता है, दो चीजों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, इंटरग्रेना। रिपीट करो, क्या कहते हैं, इंटर, इसको इसको ये जो बीच में मैंने पटरियां बनाई है ना, ये वाला, रिपीट करो, इसको क्या कहते हैं, इंटर ग्रेना। जगह कम पड़ गया इसलिए मैंने इस तरह लिख लिया, बस समझ जाए कि ये वाले इंटरग्रेना है। क्या बोला, जल्दी जल्दी मैं रिपीट करता हूँ। देखो हमने क्लोरोप्लास्ट के 3 पार्ट पढ़े, क्लोरोप्लास्ट में क्या पढ़े, 3 पार्ट पढ़े। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इन्वॉल्व, इन्वॉल्व में आउटर पार्ट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या है, फ्रीली परमिएबल, उसमें पोरिन्स भी लगे हैं। जिस तरह पोरिन्स का क्या क्या काम होता है, वाटर को इलाउ करते हैं। अब इस तरह इनर मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिव, जो हर किसी को इजाजत नहीं देती है। अब उसके बाद स्ट्रोमा, ग्राउंड मास, ये वाला है जहां ये राइबोसोम, डीएनए, एंजाइम, सारी चीजें पड़ी होती हैं, ग्राउंड मास। तीसरा है थाइलोकाइट्स। थाइलोकाइट्स कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइन्स लाइक, कॉइन्स की तरह, कॉइन सिक्के की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर 25 से 50 कॉइन्स मिलके एक ग्रेनम बनाते हैं और इसका प्लूरल होता है ग्रेना, और हर एक एवरी क्लोरोप्लास्ट में 40 से लेके 60 तक क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। और इनको आपस में जो कनेक्ट करने वाली एक चीज है उसको कहते हैं क्या, इंटरग्रेना। क्या कहते हैं, इंटरग्रेना।
क्लियर हो गई ये चीज? कोई शक शुबा तो नहीं रहता है? आगे चले। अब जो है कि ये था इसका स्ट्रक्चर। ये क्या था? ये सारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। शेप भी पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका लास्ट में फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे जी। इसका क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। मिटा दूं ये? मिटा दूं? चलें जी, जल्दी। अगर नोट करना है तो नोट कर दें, वरना इसका काम तमाम। चलो जी। स्ट्रक्चर को रख रहा हूं, इसको नहीं मिटाऊंगा, ताकि हम इसके जरिए इसका फंक्शन समझेंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर ना हो तो फिर फंक्शन कैसे समझ में आएगा हमें? अब देखें, अब इसका क्या पढ़ेंगे हम? फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। इसका क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे। अब सबसे जो है कि पहली चीज, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का आप कंसेप्ट समझो। जैसे सिट्रोमा में, इधर सिट्रोमा में, सिट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है? डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन। अब डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब यह है कि यह अंधेरे में होता है। ऐसा है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल और लाइट की मौजूदगी में पौधे अपना खुराक तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? खुराक तैयार करते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस इधर होती है। तो उसके लिए हमने दो चीजें समझनी है। क्या समझनी है? नंबर एक तो हमने डायरेक्ट रिएक्शन समझना है। दूसरा लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट सॉरी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब बच्चों, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इधर होती है। किधर होती है? इन थाइलोकाइड्स में इधर होती है। इसका मकसद ये होता है कि लाइट की मौजूदगी में एटीपी बना। क्या बनाना? एटीपी बनाना। इधर सिर्फ क्या बनती है? एटीपी बनती है। इसमें क्या बनती है? लाइट इंडिपेंडेंट थाइलोकाइड में इसका काम है एटीपी। फिर इधर 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 जो हमने एक साइकिल पढ़ा था, केल्विन साइकिल, इस तरह CO2 और CO2 से क्या बनता है? इधर ग्लूकोज। ग्लूकोज। क्या मैं इधर बाहर, इधर भी जगह नहीं है। इधर देखें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? ग्लूकोज। आपने सुना है ना, प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसका ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये केल्विन साइकिल भी कहते हैं इसे। ये बहुत स्टेप्स में होता है। जब हम इसका टॉपिक आएगा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। आपने अभी जस्ट ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब ये कैसे बनता है? अब इसको बनने के लिए एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? एटीपी एनर्जी चाहिए। एटीपी एनर्जी को कहते हैं ना। तो अब ये लाइट डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन, जब लाइट आएगा तो ये एटीपी बनेगी। जब एटीपी बनेगी तो ये बनेगी। ये इस पे डिपेंडेंट है, इस पे। इसके बगैर ये नहीं होती। मतलब इस तरह ये
डायरेक्ट रिएक्शन है तो ये अंधेरे में होता है, ये मतलब नहीं है, ये इस पे डिपेंडेंट है। अगर जब तक ये नहीं होगा, ये रिएक्शन आगे केल्विन साइकिल नहीं चलेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पे क्या होता है, एटीपी बनती है। क्या होता है, एटीपी बनती है, सिर्फ जस्ट एटीपी। यही एटीपी इसको क्या करती है, इस साइकिल को चलाती है, जिसके थ्रू क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज तैयार करता है। तो जो है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब समझें कि इसका फंक्शन क्या है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी इधर होती है, डार्क रिएक्शन भी इधर होती है। लाइट रिएक्शन क्या कहाँ होती है, थाइलोकाइट में, ये जो थाइलोकाइड है इधर होती है। और ये डार्क रिएक्शन किधर होती है, स्ट्रोमा में, केल्विन साइकिल चल रहा होता है। आरयूबीपी जो है कि आरयूबीपी और कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको की मौजूदगी में जो है कि एक साइकिल जो है कि चला के क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। जी, समझ में आ गई बात। बस ये था इसका, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन, इन दोनों में इसका रोल था, एटीपी बनाने में भी और अपना खुराक तैयार करने में। तो बस मेन इसका रोल फोटोसिंथेसिस में है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।